लगता है एगहेड इंसिडेंट हमको फाइनली रिवील होते जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमको वेगापंक दिख रहा है पूरी दुनिया को अनाउंस करता हुआ द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब वो पूरी दुनिया को वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बता रहा है। साथ ही में सैटर्न भी अपनी अवेकन फॉर्म के अंदर आ चुका है, जो कि काफी भयानक लग रही है, साथ ही में इनह्यूमन भी। तो इन सब चीजों को देख के मैं एक कंक्लूजन पाया हूं कि वन पीस की एंडिंग के लिए एंड साथ ही में फाइनल सागा की स्टार्टिंग के लिए एगहेड एक मेन पॉइंट या फिर बोलो की पॉइंट है, जो कि पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल वाला आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि तुमको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल ही मिस ना हो। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले वाला एंड हुआ था, जहां हमने देखा था कैरिबो को ब्लैक बियर्ड पायरेट्स में एंट्री होने के लिए बोलते हुए, बट वैन ओगर उस पर शक करता है कि आखिर वो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड पे क्या कर रहा है, और वैन ओगर उस पर शूट करने के लिए रेडी रहता है। बट कैरिबो बोलता है मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को हिला देगी, या फिर बोल लो जो टीच है उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसको सुनने के बाद क्रिस्टियन थोड़ी सोचने लगती है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमको पता नहीं चलता कि अगर उसने ज्वाइन की है या फिर नहीं किया है। और हमको पता है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है अबाउट एंशिएंट वेपन्स, जो कि अगर ब्लैक बियर्ड को मिल गए तो तुम ये समझ लो वन पीस का एंडिंग तो वो अपने हाथों से लिख देगा, क्योंकि जो उनका सपना है द वर्ल्ड को कन्क्वर करने का उसको वो आराम से कर पाएगा। तो ये समझ लेना कि द एंड इज नियर होने वाला है। वापस से आते पैसिफिक स्टार्स वर्सेस मरीन्स की फाइट में, जहां पैसिफिक स्टार सभी मरीन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे पड़े हैं, जिनकी वजह से सभी के सभी वाइस एडमिरल्स परेशान है। फिर हमको सभी वाइस एडमिरल्स के नाम रिवील होते हैं, जहाँ पे इस बूढ़ी का नाम ब्लू ग्रास, इस चश्मे वाले का नाम हाउंड, इस गुस्सेल से आदमी का नाम गुलेटेन, एक आंख वाले का नाम डोबरमैन, टोपी वाले का नाम अर्बन, इसका नाम पोम्स्काय, इस बंदे का नाम टोसा, साथ ही में डोल एंड रेड किंग भी, जिनका नाम पहले रिवील हो चुका है। ये सभी सोच रहे होते हैं अगर पैसिफिक स्टार्स को जल्दी से नहीं रोका तो इनके लिए और ज्यादा मुसीबत हो सकती है। फिर इनमें से वाइस एडमिरल टोसा बोनी पर अटैक करने के लिए चल देता है। वो अपने टोसा क्रेन से बोनी पर अटैक करने के लिए रेडी रहता है, जिसको देख के फ्रैंकी एंड बोनी दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं। बट टोसा का टोस्ट बना देते हैं डोरियन ब्रोगी, वो भी एक ही सिंगल अटैक में, वो भी बेस फॉर्म के अंदर। मतलब एक वाइस एडमिरल ने एक बेस फॉर्म अटैक नहीं झेल पाया। ये है पावर हमारे जायंट पायरेट्स की। फ्रैंकी एंड बोनी दोनों शौक हो जाते हैं जायंट्स को देखकर। उनको नहीं पता होता कि वो उनके एलाइज है या फिर एनिमी, बट डोरियन ब्रोगी बताते हैं कि वो स्ट्रो हेड्स की हेल्प करने के लिए आया है और वो उनको एल्बाफ लेके जाएंगे। ये सुनने के बाद बोनी उनको बताती है अगर ऐसा है तो जाके सांजी, लूफी एंड वेगापंक की हेल्प करो। इसके बाद ब्रोगी एंड डोरी चल देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, एंड इन दोनों जायंट्स को बोल देते हैं कि इनको शिप तक लेके जाओ। फिर हम वापस से आते हैं वाइस एडमिरल्स की तरफ, जहां अर्बन को पता चलता है कि टोसा का पत्ता कट चुका है, तो वो प्लान बनाता है आइलैंड पे जाने के लिए। और साथ ही में ब्लू ग्रास एंड डोल पानी से अटैक करने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे हमको यही पता चलता है कि डोल पहले सोल के साथ काम कर चुकी है। सोल वही बन रहा है जिसको ओहारा पे आउकी जी ने फ्रीज करता था, जो कि पहले खुद भी एक मरीन ऑफिसर था। तो लगता है हमको सोल दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है एल्बाफ के अंदर, जिसके लिए देखो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट वर्ल्ड सेंचुरी। इसके बाद हम वापस आते हैं अपनी मेन फाइट पे, जहाँ सैटर्न अपनी अवेकन फॉर्म में आ चुका है। साथ ही में सांजी वेगापंक को लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वेगापंक बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, अगर तूने ट्राई किया तो मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊंगा। फिर सांजी वेगापंक से बोलता है हमने तेरे से प्रॉमिस किया है तेरे को यहाँ सेफ ले आने का, तो हम वो करेंगे। एंड इसी के साथ सैटर्न सांजी के सामने आ चुका है, और हम देख सकते हैं सांजी को एकदम कूल तरह से खड़े होते हुए सैटर्न के सामने। साथ ही में वेगापंक स्ट्रो हेड से रिक्वेस्ट करता है बोनी का ध्यान रखने के लिए, एंड ये वर्ड्स कहीं ना कहीं कंफर्म कर देते हैं कि वेगापंक की डेथ होने वाली है। साथ ही में हमको सैटर्न के न्यू पावर्स के बारे में पता चलता है, जहां वो अगर किसी भी चीज को टच कर लेता है तो वो एकदम राख बन जाती है। इन सिंपल टर्म्स वो एक तरह से वेनमस बन चुका है। इसी के बाद बिना टाइम वेस्ट किए सैटर्न अटैक करना स्टार्ट कर देता है सांजी एंड लूफी पे, जिसको वो दोनों इजीली डॉज कर लेते हैं। लूफी सांजी को बोलता है वेगापंक को लेके यहाँ से फटाफट से निकल जा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट तभी किजारू आता है, सांजी को किक मारता है एंड वेगापंक के आर पार कर देता है लाइटनिंग अटैक को। इसको देख के लूफी एकदम सीरियस हो जाता है और वो सांजी से बोलता है फटाफट से वेगापंक को ले और बैग एंट्रेंस से निकल जा। अब ये देखकर किजारू रुकने वाला था नहीं, वो ट्राई करता है सांजी को चेस करने का, बट लूफी जायंट फॉर्म में आता है, सैटर्न एंड किजारू दोनों को इजीली संभाल लेता है। लूफी किजारू को इतनी तेज पकड़ता है कि वो ब्लड कोफ होने लगता है, और लूफी बोलता है तुमको क्या लगा था तुम इतनी इजीली मेरे चंगुल से निकल जाओगे। फिर हम वापस आते हैं सांजी एंड वेगापंक की तरफ। इस दौरान वेगापंक हंस रहा होता है, और तभी पंक रिकॉर्ड्स के अंदर एक स्क्रीन स्टार्ट होती है। इस पर हम देखते हैं वेगापंक की एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो को। हाँ ये प्री रिकॉर्डेड है, उसने पहले से रिकॉर्ड की हुई है, जिसमें वो पूरी दुनिया को बोल रहा होता है द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड इज। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है एकदम क्लिफ हैंगर पे। मतलब वेगापंक का पहले से प्लान था, अगर वो मरता है तो पूरी दुनिया को बता देगा। मतलब उसका एक तरह से ये वाला रूल है, अगर मैं जाऊंगा तो तुम सबको लेके जाऊंगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा एगहेड इंसिडेंट तो पूरी तरह से हमारे सामने आ चुका है, जहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकती है सैटर्न की डेथ, साथ ही में किजारू का हारना, और साथ ही में वेगापंक की एक डेथ। साथ ही में पूरी दुनिया को रिवील होने वाला है वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, जिससे कि एक तरह से पूरी दुनिया में हड़कन मचने वाला है, और साथ ही में हर तरफ वॉर स्टार्ट होने वाली है। पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगी पूरी दुनिया, और हमको देखने के लिए मिलेगी फिर फाइनल वॉर, जहाँ पे एक तरफ अच्छाई एक तरफ बुराई, मतलब बहुत ज्यादा ही कुक होने वाला है जाके। तो कुकिंग के लिए तैयार है ओड़ा भी, और हम चखने के लिए। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, एंड अगर तुम चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुमको जानना है सोल लेवलिंग के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में, तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तुमको वहीं मिलूंगा। टाटा बाय बाय।